नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही मजेदार टॉपिक पर, तरंगों का विज्ञान यानी द फिजिक्स ऑफ वेव्स। हम सब ने तरंगों के बारे में सुना तो है ना? पर ये असल में है क्या, काम कैसे करती हैं? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक, सबसे जरूरी सवाल से। इसी सवाल पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी है कि ये यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स आखिर होती क्या हैं। देखिए, इसकी परिभाषा ना बहुत सीधी सी है। एक यांत्रिक तरंग असल में एक तरह की हलचल या डिस्टर्बेंस है। सोचिए, जैसे शांत पानी में पत्थर फेंका, एक हलचल पैदा हुई ना, वही तरंग है। पर यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस हलचल को आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम चाहिए, जैसे पानी, हवा या कोई भी ठोस चीज। और यही तो सबसे जरूरी बात है जो मैकेनिकल वेव्स को खास बनाती है। अगर कोई मीडियम नहीं तो कोई मैकेनिकल वेव भी नहीं। ये लाइट की तरह नहीं है जो खाली स्पेस में, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। इन्हें तो चलने के लिए कणों का सहारा चाहिए ही चाहिए। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मैकेनिकल वेव क्या है। अब सवाल ये है कि ये चलती कैसे हैं, मतलब कितने तरीकों से। तो मेनली इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मीडियम के कण ऊपर नीचे या अगल बगल हिलते हैं, जबकि तरंग सीधी आगे बढ़ती है। इमेजिन कीजिए कि आपने एक रस्सी का सिरा पकड़कर उसे ऊपर नीचे झटका दिया। लहर तो आगे जाएगी, पर रस्सी का हर टुकड़ा अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे हिलेगा। बस यही है परपेंडिकुलर मोशन। और दूसरा टाइप है अनुदैर्ध्य तरंग, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। यहाँ मीडियम के कण उसी दिशा में आगे पीछे हिलते हैं जिस दिशा में तरंग जा रही है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो स्लिंकी वाला खिलौना। जब आप उसे एक तरफ से धक्का देते हैं तो दबाव की एक लहर आगे बढ़ती है। कण भी उसी दिशा में आगे पीछे होते हैं। पता है, साउंड वेव्स बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। तो दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो अब तक शायद क्लियर हो गया होगा। ट्रांसवर्स में कणों का मूवमेंट वेव की दिशा के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री पर। और लॉन्जिट्यूडनल में कणों का मूवमेंट वेव की दिशा के पैरेलल होता है, मतलब उसी लाइन में। बस मूवमेंट की दिशा का यही फर्क इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर एक असली दुनिया के एग्जाम्पल पर आते हैं। मान लीजिए एक तनी हुई डोरी है, जैसे गिटार का तार। उस पर जो वेव बनती है उसकी स्पीड किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो यहाँ ना दो मेन चीजें हैं जो स्पीड तय करती हैं। पहली, डोरी में तनाव यानी टेंशन। सीधा से हिसाब है, टेंशन जितनी ज्यादा होगी वेव उतनी ही तेजी से भागेगी। और दूसरी चीज है डोरी का भारीपन, जिसे हम लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं। डोरी जितनी भारी होगी वेव उतनी ही धीमी चलेगी। बिल्कुल लॉजिकल है ना? अब एक दिखने वाली वेव से एक न दिखने वाली वेव पर चलते हैं। साउंड। हवा में साउंड की स्पीड पर किन चीजों का असर पड़ता है? टेम्परेचर, प्रेशर, ये तो है ही, पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। और वो फैक्टर है हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी। ये सवाल बड़ा मजेदार है। क्या लगता है, नम हवा में आवाज तेज चलेगी या धीरे? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई नमी मतलब हवा भारी हो गई तो स्पीड कम हो जानी चाहिए। पर साइंस कुछ और ही कहानी बताती है। अब ये समझना बड़ा मजेदार है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला पॉइंट, नम हवा सूखी हवा से हल्की होती है, यानी कम घनी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा में जब पानी के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो वो भारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हटा देते हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स खुद हल्के होते हैं। दूसरा पॉइंट, साउंड हमेशा हल्के यानी कम घने मीडियम में तेजी से चलता है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ने पर साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। बिल्कुल उल्टा जैसा हमने सोचा था। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। और फिर जाते जाते आपके लिए एक सवाल भी है। तो मेन 4 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए ही चाहिए। दूसरी, ये 2 तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तीसरी, एक डोरी में वेव की स्पीड उसके तनाव और भारीपन पर डिपेंड करती है। और चौथी, साउंड नम हवा में तेज चलती है क्योंकि नम हवा असल में हल्की होती है। और अब वो आखिरी सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, अगर साउंड को, जो कि एक मैकेनिकल वेव है, चलने के लिए मीडियम चाहिए, तो फिर स्पेस में होने वाले बड़े बड़े धमाके जो हम मूवीज में देखते हैं,
असल में पूरी तरह खामोश क्यों होते हैं? इसका जवाब ना हमारे आज के डिस्कशन के सबसे पहले पॉइंट में ही छिपा है। सोचिएगा जरूर।